अमेरिका पाकिस्तान को अपना सामरिक साझेदार समझता है, पाकिस्तान को त्यागने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, भारत और पाकिस्तान को उसने बराबरी पर लाकर रख दिया है। वो असीम मुनीर जो शायद पहलगाम आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड होंगे, वो पाकिस्तान जिसने लगातार भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, आज उस आतंकवादी पाकिस्तान को भारत के बराबर रख दिया गया है। और यहां पर कोई गोदी मीडिया का गुर्गा चूं तक नहीं बोल रहा है। ये सवाल किया जाएगा दोस्तों। यूएस सेंट्रल कमांड चीफ जनरल माइकल कुर्रेला ने पाकिस्तान को फिनोमिनल काउंटर टेररिज्म पार्टनर यानी जबरदस्त आतंकवाद विरोधी साझेदार कहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान के साथ मजबूत रिश्ता जरूरी है कि पाकिस्तान आईएसआईएस, खुरासन जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ एक्टिवली लड़ रहा है और अमेरिका की दी गई सीमित इंटेलिजेंस से भी अच्छा काम कर रहा है। हम सब जानते हैं दोस्तों, आज से नहीं 90 के दशक से पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ आतंकवादियों को साथ दे रहा है। 90 के दशक से पहले भी जब खालिस्तानी एलिमेंट्स भारत में एक्टिव थे तो उन्हें शह कहां मिलती थी? पाकिस्तान में मिलती थी। पाकिस्तान का जनरल जियाउल हक ने भारत के खिलाफ एक जंग छेड़ दी थी जिसे नाम दिया गया था ब्लीड इंडिया 1000 कट्स, यानी कि भारत को 1000 घाव दो जिससे उसका खून रिसता रहे और भारत बर्बाद हो जाए। चीन पाकिस्तान के साथ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप जानते हैं चाइनीज टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान की मदद की थी। रूस, वो पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बतलाने वाला हूं कि ब्रिक्स में प्रवेश को लेकर रूस पाकिस्तान की मदद कर रहा है और इसमें भी भारत की गलती है। कैसे, मैं आपको बतलाऊंगा। जी हां, ये मत भूलिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को एक महान देश, उनके नेतृत्व को मजबूत नेतृत्व बताया था। आपको याद है कि आप भूल गए? सुनिए ट्रंप का ये शर्मनाक बयान। और बाय द वे, इस बयान पर भी हमारे विदेश मंत्री और सम्मानित प्रधानमंत्री खामोश थे। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप को, जिन्होंने 1 दर्जन बार भारत को अपमानित किया है, हमें पाकिस्तान के बराबर रख के उनका ये शर्मनाक बयान। And Pakistan likewise, they have very strong leadership. Some people won't like when I say that, but you know, it is what it is. And they stopped that war. Now, am I going to get credit? I'm not going to get credit for anything. They don't give me credit for anything, but nobody else could have done. सामान्य खबर नहीं है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को अमेरिका ने अपने सेना दिवस पर निमंत्रण दिया है। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप के हैप्पी बर्थडे में जनरल असीम मुनीर दिखाई देंगे। ये मत सोचिए ये एक आम खबर है। समानांतर तौर पर ब्रिक्स में पाकिस्तान के प्रवेश में रूस मदद कर रहा है। ये दोनों खबरें भारत के लिए, उसकी विदेश नीति के लिए करारा झटका है। एक सीधा सा सवाल, हमारे विदेश मंत्री क्या सिर्फ मीम्स के लिए बने हैं, जहां पर इन्हें मीम्स के अंदर मुंह से फुंकारे मारते हुए, आंख से लेजर निकालते हुए दिखाया जाता है? सवाल पूछा जाएगा क्यों? और आज मैं प्रमाणित करने वाला हूं कि जनरल असीम मुनीर को जो अमेरिका के सेना दिवस में बुलाया जा रहा है, 14 तारीख को जो पहुंच रहे हैं, वो भारत की विदेश नीति की नाकामी है। सबसे बड़ी बात, अमेरिका पाकिस्तान को अपना सामरिक साझेदार समझता है, पाकिस्तान को त्यागने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, भारत और पाकिस्तान को उसने बराबरी पर लाकर रख दिया है। वो असीम मुनीर जो शायद पहलगाम आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड होंगे, वो पाकिस्तान जिसने लगातार भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, आज उस आतंकवादी पाकिस्तान को भारत के बराबर रख दिया गया है। और यहां पर कोई गोदी मीडिया का गुर्गा चूं तक नहीं बोल रहा है। यह सवाल किया जाएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका के जनरल कुर्रेला क्या कह रहे हैं। गौर कीजिए आपकी स्क्रीन पर। यूएस सेंट्रल कमांड चीफ जनरल माइकल कुर्रेला ने पाकिस्तान को फिनोमिनल काउंटर टेररिज्म पार्टनर यानी जबरदस्त आतंकवाद विरोधी साझेदार कहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान के साथ मजबूत रिश्ता जरूरी है कि पाकिस्तान आईएसआईएस, खुरासन जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ एक्टिवली लड़ रहा है और अमेरिका की दी गई सीमित इंटेलिजेंस से भी अच्छा काम कर रहा है। कुर्रेला ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की भी तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान ने आईएसआईएस के कई टॉप आतंकवादियों को पकड़ा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका को भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ रिश्ते बनाए रखने चाहिए। यह कोई या वो वाली स्थिति नहीं हो सकती। सुनिए जनरल माइकल कुर्रेला किस तरह से भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख रहे हैं और यह भारतीय विदेश नीति की नाकामी है। सुना जाए। आज से नहीं 90 के दशक से पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ आतंकवादियों को साथ दे रहा है। 90 के दशक से पहले भी जब खालिस्तानी एलिमेंट्स भारत में एक्टिव थे तो उन्हें शह कहां मिलती थी? पाकिस्तान में मिलती थी। पाकिस्तान का जनरल जियाउल हक ने भारत के खिलाफ एक जंग छेड़ दी थी जिसे नाम दिया गया था ब्लीड इंडिया 1000 कट्स, यानी कि भारत को 1000 घाव दो जिससे उसका खून रिसता रहे और भारत बर्बाद हो जाए। यह पाकिस्तान की सोच है। मगर आज उसी जिहादी जनरल के उत्तराधिकारी असीम मुनीर को अमेरिका ने अपने सैनिक दिवस पर बुलाया है। असीम मुनीर वहां जाएंगे और जब डोनाल्ड ट्रंप अपना केक काट रहे होंगे तब यह व्यक्ति वहां ताली बजा रहा होगा।
आज ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए इतना जरूरी बनता जा रहा है। तो सरल शब्दों में दोस्तों मैं आपके सामने बात रख रहा हूं, दोनों पक्ष रखूंगा कि भारत की नाकामी कैसे है और आखिर क्यों पाकिस्तान अमेरिका के लिए इतना जरूरी है। आपकी स्क्रीन पर अमेरिका ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को अपने आर्मी डे में इसलिए बुलाया है क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं और कुछ अहम मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। इसमें खास तौर पर आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करना, पाकिस्तान और चीन की बढ़ती नजदीकियों को लेकर चिंता और अफगानिस्तान के हालात शामिल हैं। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान चीन के साथ अपने रिश्ते थोड़े संतुलित रखे और आतंकवादी संगठनों पर सख्त कार्रवाई करे। यह दौरा सिर्फ रस्मी नहीं है बल्कि इसमें रणनीतिक बातचीत भी होगी। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है दोस्तों, चीन पाकिस्तान के साथ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप जानते हैं चाइनीज टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान की मदद की थी। रूस वो पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बतलाने वाला हूं कि ब्रिक्स में प्रवेश को लेकर रूस पाकिस्तान की मदद कर रहा है और इसमें भी भारत की गलती है। कैसे, मैं आपको बतलाऊंगा। सबसे बड़ी बात, यह बात जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि अमेरिका का मकसद क्या है। आपके स्क्रीन पर अमेरिका का मकसद, असल में अमेरिका अपने हितों के हिसाब से पाकिस्तान को तवज्जो दे रहा है, जैसे अफगानिस्तान में आतंकवाद, चीन से मुकाबला और पाकिस्तान की जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन। भारत ने हमेशा अमेरिका पाक रिश्तों पर सीधी आपत्ति नहीं की, लेकिन जब दोनों देशों को बराबरी पर रखा जाता है तो भारत को दिक्कत होती है। एक बहुत सरल सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान और चीन बेहद करीब हैं, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान चीन का साथ छोड़ देगा? हम ये ना भूलें दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की बची कुची इज्जत चाइना ने जो है बचा ली, वरना अगर चाइना की टेक्नोलॉजी की मदद नहीं होती तो पाकिस्तान का और भी बुरा हाल होता। कहने का अर्थ साफ है, पाकिस्तान चीन को नहीं त्याग सकता और पाकिस्तान सरल शब्दों में अमेरिका को बतलाएगा। सबसे बड़ी बात, हमारी विदेश नीति में ऐसी क्या नाकामी है, ऐसी क्या कमजोरी है कि नुकसान हमें हुआ, पीड़ित हम हैं, बावजूद इसके अमेरिका हमें नसीहत दे रहा है। जी हां, यह मत भूलिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को एक महान देश, उनके नेतृत्व को मजबूत नेतृत्व बताया था। आपको याद है कि आप भूल गए? सुनिए ट्रंप का यह शर्मनाक बयान। और बाय द वे, इस बयान पर भी हमारे विदेश मंत्री और सम्मानित प्रधानमंत्री खामोश थे। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप को, जिन्होंने 1 दर्जन बार भारत को अपमानित किया है, हमें पाकिस्तान के बराबर रख के उनका यह शर्मनाक बयान। And Pakistan, likewise, they have very, very strong leadership. Some people won't like when I say that, but, you know, it is what it is. And they stopped that war. Now, am I going to get credit? I'm not going to get credit for anything. They don't give me credit for anything, but nobody else could have done it. I stopped it. I was very proud of that. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। चलिए मान लिया दोस्तों, ये तो अमेरिका हुआ, वो अमेरिका जो सिर्फ अपना फायदा देखता है। ये वो अमेरिका है जो जानता है कि ओसामा बिन लादेन, अमेरिका पाकिस्तान को तवज्जो देता है। मगर रशिया, रूस आखिर क्यों ब्रिक्स में पाकिस्तान के प्रवेश पर लगातार कोशिशें कर रहा है? अब मैं आपके सामने एक खबर पेश करता हूं दोस्तों, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, मगर इस बात को लेकर इशारे जरूर मिल रहे हैं। खबर आपकी स्क्रीन पर, रशिया हैज रिपोर्टेडली प्रपोज्ड पाकिस्तान फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन ब्रिक्स। सरल शब्दों में कहा जाए, रूस ने सिफारिश की है ताकि पाकिस्तान को ब्रिक्स के अंदर स्थायी सदस्यता मिले। अब आप कहेंगे दोस्तों, इसमें भारत की क्या गलती है? बिल्कुल भारत की गलती है, क्योंकि भारत ने जब से ट्रंप का दबाव बढ़ा है, ब्रिक्स को लगातार अनदेखा किया है। सही सुना आपने, ब्रिक्स को लगातार भारत ने अनदेखा किया है अमेरिकी दबाव के चलते, और मैं आपको आगे बताऊंगा। मगर पाकिस्तान के ब्रिक्स में प्रवेश को लेकर क्या खबरें मिल रही हैं, इस बारे में मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
परप्लेक्सिटी से सवाल किया और परप्लेक्सिटी ने क्या जवाब दिया, गौर किया जाए। सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं कि रूस ने ब्रिक्स में पाकिस्तान को स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जो पक्का है वो ये कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है और रूस से इस मामले में समर्थन मांगा है। रूस के कुछ अधिकारी जैसे उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पहले भी पाकिस्तान के आवेदन का समर्थन कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल यहां दो चीजें। सबसे बड़ी बात, रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्रवेश का समर्थन कर रहे हैं। याद कीजिएगा, अभी हाल ही में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और यह खबरें आ रही थी कि अरबों डॉलर का समझौता दोनों देशों के बीच में हुआ है। और यह समझौता कथित तौर पर कब हुआ है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और अब यह खबर आ रही है कि ब्रिक्स में पाकिस्तान आना चाहता है। और समर्थन कौन कर रहा है? पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। अब आप बताइए दोस्तों, यहां गलती किसकी दिखाई देती है? अब रूस भी हमारी बात नहीं मान रहा है। मैं जानता हूं कि ब्रिक्स में प्रवेश को लेकर भारत की राय बहुत जरूरी है और भारत की हामी के बगैर पाकिस्तान का प्रवेश नहीं हो सकता, मगर हमें इंतजार करना पड़ेगा कि कहीं यहां कोई समझौता तो नहीं हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको, क्योंकि ट्रंप लगातार भारत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्रिक्स का क्या मतलब था? ब्रिक्स का मतलब था डॉलर के मुकाबले एक करेंसी, एक मुद्रा पैदा की जाए, एक आर्थिक शक्ति पैदा की जाए अमेरिका के मुकाबले में। ट्रंप को इस बात को लेकर आपत्ति थी। बाय द वे, इससे पहले जब डेमोक्रेट राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति बनते हैं वो पहली बात क्या कहते हैं? ये ब्रिक्स हटाओ इसको। ब्रिक्स का जो सदस्य होगा मैं उस पर 100% टैरिफ लगाऊंगा। अमेरिका धमकी देता है। उनके जो वाणिज्य सचिव हैं उनका बयान मैं आपको सुनाता हूं दोस्तों। वाणिज्य सचिव ने कहा, ब्रिक्स का हिस्सा बनना और यह कहना कि हम डॉलर और उसकी दबदबे वाली पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, यह अमेरिका से दोस्ती बढ़ाने का तरीका नहीं है। राष्ट्रपति ने इस पर सीधा और साफ बोला है और भारत सरकार भी अब इन बातों को सीरियसली ले रही है। तो रास्ता साफ है, बात को सामने रखो, साफ तरीके से हल करो और फिर रिश्तों को मजबूत बनाओ। और मुझे लगता है कि हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। यह है हावर्ड लटनिक का बयान। सुनिए, उन्होंने एक बातचीत में भारत को किस तरह से धमकाया था। यहां पर उन्होंने यह भी कहा था दोस्तों कि भारत रूस से सैनिक साजो सामान ना ले। अब आपको समझना पड़ेगा कि हम भारत को दबा रहे हैं और भारत मान रहा है। ब्रिक्स को लेकर भारत के तेवर बदल रहे हैं। रशिया से सैनिक साजो सामान को लेकर अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है। अब ऐसे में रशिया विकल्प तलाश रहा है, इसीलिए उसका ध्यान पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। सुनिए हावर्ड लटनिक, जो कि वहां के वाणिज्य सचिव हैं, किस तरह से भारत को ब्लैकमेल कर रहे थे। अब आप बताइए दोस्तों, ट्रंप का जो मंत्री है वो भारत को ब्लैकमेल कर रहा है। वो ये भी कह रहा है कि रशिया से आप हथियार मत खरीदें। आप सब जानते हैं कि रशिया का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है S-400, जिसे हमने सुदर्शन चक्र का नाम दिया, उसने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए थे। पाकिस्तान का एक भी मिसाइल भारत के किसी शहर में नहीं गिरा। यह हुआ S-400 की वजह से। और अब अमेरिका हमें ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई रूस से आप सामान मत खरीदिए। रशिया यह देख रहा है। क्या यही वजह है कि रशिया का झुकाव अब पाकिस्तान की तरफ है? वो रूस और उससे पहले पूर्व सोवियत संघ जो शीत युद्ध के दौरान भारत के साथ था। हालांकि भारत हमेशा से गुट निरपेक्ष रहा। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, कब तक हम इसे बर्दाश्त करने वाले हैं? कब तक हम इस नाकारा विदेश मंत्री को बर्दाश्त करने वाले हैं? कब तक विश्व गुरु से सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि भाई हो क्या रहा है? पाकिस्तान को क्या ब्रिक्स में प्रवेश मिलने वाला है? असीम मुनीर, जिसे मैं एक जिहादी जनरल बताता हूं, आखिर उसे अमेरिका के सेना दिवस में क्यों बुलाया जा रहा है? बताइए। ये सवालात हैं दोस्तों, कोई गोदी मीडिया ये सवाल नहीं पूछ रहा है। असीम मुनीर को बुलाए जाने को लेकर कांग्रेस ने करारा प्रहार किया है। सुनिए क्या कह रही है सुप्रिया सुनीत। अमेरिका ने 14 जून को होने वाले अपने आर्मी डे सेलिब्रेशन में पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर को आमंत्रित किया है। ये वही असीम मुनीर है जो हमारे खिलाफ लगातार जहर उगलता है, जिसकी सेना आतंकियों के साथ खड़ी रहती है, आतंकियों को शरण देती है, उनको पनाह देती है। ये निर्दोष लोगों की हत्यारा है, ये असलियत है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के जो प्रमुख हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान आतंक के विरोध की लड़ाई में शानदार पार्टनर है। वो आगे ये भी कहते हैं कि भारत के साथ संबंधों की वजह से पाकिस्तान के साथ संबंध थोड़ी खराब कर लिए जाएंगे। ये डंका बज रहा है हमारा दुनिया में। मंडली ये अचीव करके आई है वहां पर, और स्वघोषित विश्वगुरु जो हैं
उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। इससे बड़ा कूटनीति का, फॉरेन पॉलिसी का, डिप्लोमेसी का और कोई फेलियर हो सकता है? लेकिन मोदी जी की ओर से सिर्फ और सिर्फ सुई टपक सन्नाटा सुनाई देगा। विपक्ष चिल्लाता रहेगा, अभिसार शर्मा जैसे पत्रकार आपके सामने असली मुद्दे लाते रहेंगे, मगर आप सोनम की बेवफाई में अपनी जिंदगी को नर्क करते रहेंगे, बर्बाद करते रहेंगे। आप वो कचरा देखते रहेंगे न्यूज चैनल्स पर, मगर जो असली मुद्दे हैं, जिसका सीधा नाता हमारी सामरिक शक्ति के साथ है, हमारी विदेश नीति के साथ है, अमेरिका और रूस की निगाह में, तो क्या हमें अपने विदेश मंत्री, अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करने चाहिए? या ये लोग सिर्फ हमारे सेना के शौर्य पर वोट लेंगे, राजनीति करेंगे? ये मुद्दे हैं और इनसे मत भागिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।